बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पर सियासत तेज हो गई है। करीब 3 करोड़ नाम कटने पर विपक्ष में खलबली है। विपक्ष का आरोप है जल्दबाजी में सर्वे किया गया। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, ये बात बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जब से एसआईआर की बात सामने आई है, वहीं पर अब बीजेपी ने विपक्ष पर जो सियासत है वो करने का जो आरोप है वो लगा रही है। बहरहाल आपको बता दें कि जब से ये नाम कटे हैं तब से विपक्ष में खलबली निश्चित तौर पर नजर आ रही है और विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें कि ड्राफ्ट लिस्ट जो है उसमें अगर 12 राज्यों की बात करें जिसमें हो रहा है ये, वहाँ पर 13% वोटर जो घटे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2.89 करोड़। और आपको बता दें यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासत काफ़ी तेज है। वोटर लिस्ट जारी हो गई है। करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम हटने के बाद सियासत तेज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से एसआईआर का काम किया गया, विपक्ष बेवजह मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी हुई, विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि उनके परिवार का नाम, विपक्ष जो है वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। वो संभावित हार 27 में देख रहा है। निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण मतदान हो, शुचितापूर्ण मतदान हो, इसके हम सब पक्षधर हैं। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, आरजेडी का जंगल राज कभी कोई स्वीकार नहीं किया। बिहार में प्रचंड बहुमत की एनडीए की, बीजेपी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, जंगल राज को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। और यही कारण है कि अभी से वो फेस सेविंग के लिए अपनी बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। जिस बड़े पैमाने पर नंबर्स आए हैं उसको लेकर वो खास तौर पर, आप ये बताओ भैया, आप पत्रकार हो, कहो हाँ, आप जाओ और किसी के इंटरव्यू लो कि मेरा नाम कट गया, फिर आओ लौट के जाओ। बड़ा बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से कि ग्राउंड पर जाकर देखना होगा। सिर्फ आरोप लगाने से समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं कह सकती और शुचिता से काम हुआ है, ये बात कहते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आए। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष पास कोई बात नहीं है, कोई सबूत नहीं, समय दिया गया नाम जुड़वाने के लिए। कांग्रेस और सपा के नेता लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई और उसके बाद से राजनीति तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कहेंगे एसआईआर की ड्राफ्ट सूची के बाद? ड्राफ्ट सूची आई है, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के साथ लगी हुई है। हमारे बीएलए जो बूथ स्तर पर बनाए गए हैं वह भी काम कर रहे हैं। पार्टी के हर कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। नाम कटना, यह चुनाव आयोग ने जो एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की उसमें कटे हैं। अब कटने के बाद जुड़ने का अवसर है। किसी का कट गया है तो फार्म 6 भर दे, किसी का नाम गलत जुड़ गया है तो फार्म 7 भर दे, और किसी के नाम में कोई त्रुटि है तो फार्म 8 भर दे। तो वो तो सारा अवसर है। उस अवसर का नाम किसी का कटा है तो जुड़वा लें, किसी का सुधारना है तो सुधरवा लें, और किसी का गलत नाम है तो उसको कटवा लें। उसका फार्म भरना होता है, अब चुनाव आयोग उसका वेरिफिकेशन करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना काम एक राजनीतिक दल के नाते कर रही है। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि उनके परिवार का उनका नाम कट गया। जिनका कट गया फार्म 6 भरे। ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके दुष्प्रचार से जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छी ये प्रक्रिया है। जो मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अगर उसका नाम होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसकी जांच करेगी। हम भी फार्म जमा करेंगे, वो भी अपना फार्म जमा करे, कोई गलत है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव के बयान पर क्या? अखिलेश यादव जी बचकाने बयान दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश की संसद के सदस्य हैं। ये बयान देने से पहले वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक मतदाता सूची में कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको सुधारने का अवसर भी चुनाव आयोग ने दिया है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में काम करेगी। अब वो दुष्प्रचार करेंगे, ये दुष्प्रचार अब यूपी बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे जो बता रहे हैं कि एसआईआर का काम पूरा हो रहा है और समय मिला है उन लोगों के लिए जिनके नाम हटाए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
वहीं केंद्रीय मंत्री ओपी राजभर ने भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष घेरा है। उन्होंने विपक्ष की बातों को तथ्यहीन करार दिया है। सुनिए जरा। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई और उसके बाद से ही तेजी से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे? एसआईआर की ड्राफ्ट सूची कल जारी की गई, आंकड़ों की जो बात हो रही थी वो आंकड़े वाकई बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम कटने की बात है। लखनऊ में ही महज 12 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कटे हैं, 40 लाख कुल वोटर्स हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो 21 साल बाद एसआईआर हो रहा है। 46 लाख से ज़्यादा मृतक मतदाता हैं, ये वोटर लिस्ट से निकाले गए। 1 करोड़ 23 लाख शिफ्टेड हैं, गांव से शहर गए और शहर में अपना नाम करा लिए। अब जब इधर हुआ है तो वो शहरों से नाम कटा के गांव में चले गए। ये 1 करोड़ 23 लाख हैं। और कुछ लापता लोग हैं, कुछ लोग अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गए, वहाँ भी उन लोगों ने अपना मकान बना लिया, वोटर लिस्ट में नाम करा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया। तो ऐसे लोगों के भी नाम स्वेच्छा से वो लोग वहीं अपना करा लिए हैं, चूँकि वहीं शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह जो बात आई है, जो 2 करोड़ 89 लाख मतदाता, तो बड़ा प्रदेश है ना, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और आज भी चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भाई 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में जिसका नाम छूट गया वो फार्म भरे और उसका नाम चढ़ा लिया जाएगा। अगर चुनाव आयोग कहता है कि नहीं अब हम नहीं चढ़ाएंगे, तब तो माना जाता है कि नहीं, चुनाव आयोग गलती कर रहा है। बार बार चुनाव आयोग समय बढ़ा रहा है, समय दे रहा है। अब लोग न करें तो फिर चुनाव आयोग का दोष हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार का नाम कट गया, उनका नाम कट गया एसआईआर में। 2 जगह रहा होगा, तो एक जगह वाला दिखा रहे होंगे कि कट गया है। ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको नहीं तो हमसे मिल लें, हम उनको समझा देंगे, वो फॉर्म 6 भर दें, उनका नाम जुड़ जाएगा। हमारे साथ मंत्री ओम प्रकाश राजभर थे, जिन्होंने कहा कि एसआईआर का काम जरूर पूरा हुआ है, लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके नाम छूट गए हैं, उनको मौका है अभी, और वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहा है, लेकिन पारदर्शी तरीके से एसआईआर